नमस्कार दोस्तों। मेरा ये टॉपिक कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की दृष्टि से महत्वपूर्ण। इससे पूर्व वीडियो में मैंने माध्य ज्ञात करने का तरीका बताया था, फॉर्मूला कल्पित माध्य के माध्यम से माध्य ज्ञात करने का। अब इस टॉपिक में हम सांख्यिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण अगला टॉपिक माध्य का ज्ञात करना। माध्य का ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास प्रश्न दिया गया था, उस प्रश्न के अकॉर्डिंग वर्टिकल लाइन में उस बारंबारता बंटन सारणी को लिखने पर हमारे पास प्रश्न ये था, सवाल ये था, माध्य ज्ञात करने के लिए हमने आगे 3 कॉलम बनाए थे और अगर वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी जाए और माध्य का ज्ञात करवाया जाए तो उस माध्य का ज्ञात करने के लिए आगे एक कॉलम बनाना पड़ेगा, जिस कॉलम का नाम होता है CF। CF का अर्थ होता है संचयी बारंबारता हिंदी में, और संचयी बारंबारता से ही बनती है। तो यहाँ जो बारंबारता हमें दी गई थी 6, 20, 44, 26, 3, 1, इस बारंबारता से क्रमशः 2 प्रकार की संचयी बारंबारताएं बनती हैं, जिसका अध्ययन हम अगले अलग से टॉपिक में करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो संचयी बारंबारता है वो से अधिक वाली बनेगी, और इस संचयी बारंबारता में प्रथम पद यानी बारंबारता का प्रथम पद 6 ऐसे कैसे लिखा जाता है। फिर अगले पद को जोड़कर, बारंबारता में अगले पद को जोड़कर 6 में 20 जोड़ दिए 26, 26 में 44 और जोड़ दिए 70, 70 में 26 और जोड़ दिए 96, 96 में 3 जोड़ दिए 99, और 99 में 1 और जोड़ दिया 100 यानी 100। अब इस संचयी बारंबारता हमारी सही बनी है या गलत बनी है, इसका सबसे सटीक हमारे पास ये बन जाएगा कि संचयी बारंबारता बनाने के बाद में अंतिम पद का मान सिग्मा एफ के बराबर आएगा। अगर ये कन्फर्म सही हो गया है, यानी सिग्मा एफ का जो मान है यानी बारंबारताओं का योग 100 आ रहा है, तो संचयी बारंबारता का अंतिम पद 100 अगर आ जाता है तो वह संचयी बारंबारता हमारी क्लियर सही बनी है। अब संचयी बारंबारता बनाने के बाद जो अंतिम पद होता है जो सिग्मा एफ के बराबर होता है, उसके माध्यम से संचयी बारंबारता में वर्ग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है यानी माध्य का वर्ग, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे माध्य का वर्ग कि माध्य का कौन से वर्ग में होगी। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है n/2 या सिग्मा f/2। तो यहाँ 100 = 2/250। तो हमारे पास माध्य का वर्ग ज्ञात करने का ये फॉर्मूला आ गया n/2 यानी 100/2, अर्थात मान आया 50। अब 50 से ठीक बड़ी CF जो भी है, 50 से ठीक बड़ी CF ना कि F, तो 50 से ठीक बड़ी CF 70 है, और 70 का वर्ग 40 से 50 है। हमारे पास वर्ग ज्ञात हो गया। अब वर्ग ज्ञात होने के जस्ट बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है कि हमने 40 से 50 वर्ग ज्ञात की, तो हमारी जो माध्यिका होगी वो 40 से 50 के बीच में कहीं ना कहीं होगी। लेकिन अब इसके लिए हमारे पास जो माध्यिका का सूत्र है या फॉर्मूला है माध्यिका, या जिसको हम मीडियन भी कह सकते हैं या m के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है L + n/2 - CF/F × H। H का जो मैंने आपको पहले पूर्व अध्याय में भी या माध्य बढ़ाया था उसमें भी कहा था, H का अर्थ होता है वर्ग अंतराल। तो यहाँ जो वर्ग अंतराल है वो 10-10 का है। अब यहाँ हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग L का मान, n/2 का मान, CF का मान और F का मान और H का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मेरा है, वो ट्रिक ये है कि हम ऐसे और ऐसे बना लेंगे L, F और CF। इससे हमें ज्ञात हो जाएगा कि L, F, CF का मान क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो अपना जो पॉइंट बनता है कि L, F, CF का मान क्या है। जो वर्ग हमने ढूंढा उस वर्ग की निम्न सीमा L कहलाती है। जो वर्ग हमने ढूंढा उस वर्ग की निम्न सीमा यानी L का जो मान आता है वो होता है उस वर्ग की निम्न सीमा। तो हमने जो वर्ग ढूंढा वो 40 से 50 का ढूंढा था,
इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे एक बार, 40 से 50 वाले को। तो यहाँ हमारे पास तीनों चारों मान ज्ञात हैं, एच का मान भी ज्ञात है, एफ का मान भी ज्ञात है, n/2 का भी, सी एफ का भी। तो यहाँ एल का जो मान है वो है उस वर्ग की निम्न सीमा। याद रखिए हम उसको लिखेंगे भी अलग से। एल का जो मान है, एल बराबर यहाँ हम लिख लेंगे एल बराबर उस वर्ग की निम्न सीमा, उस वर्ग की निम्न सीमा। तो उस वर्ग की जो निम्न सीमा है वो है 40। तो एल का मान यहाँ हमारे पास आ गया 40। अगर हम इसको अलग से करें, फिर एच n/2 का मान हमारे पास 50 आ ही गया है। फिर आ जाता है सी एफ। तो सी एफ का जो मान होता है वो होता है उस वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की सी एफ, और उसका जो मान है वो है 26। उस वर्ग से ठीक पहले वाली, जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया था कि एल का मान पहले कॉलम से निम्न सीमा, एफ का मान फ्रीक्वेंसी, उस वर्ग की फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, और सी एफ का मान उस वर्ग ठीक पहले वाली यानी 50 जो हमने ज्ञात किया तो उससे कम वाली। तो 40 प्लस n/2 का मान 50 आ गया है, माइनस सी एफ का जो मान है वो हमारे पास कितना आ रहा है 26, ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, बटा एफ का जो मान उस वर्ग की बारंबारता जो हमने ढूंढी थी, यानी एफ का मतलब उस वर्ग की एफ, और उसका मान है 44। उस वर्ग की एफ, इस वर्ग की एफ के बाद में जो अगला पॉइंट अपने पास आ रहा है वो पॉइंट है एच, और एच में हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, यानी जो हमें वर्ग दिया गया है उसमें प्रत्येक वर्ग में 10-10 का वर्ग अंतराल है। तो यहाँ एच का मान 10 आ गया, तो यहाँ हम एच का मान 10 लिख देंगे। अब हमें छोटी सामान्य सी गणित की प्रक्रिया करनी है, और उस गणित की प्रक्रिया में हमें इसको अलग से लिखना है। सही सटीक करने के लिए हमें एल का उस वर्ग की निम्न सीमा, सी एफ का मान उस वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की सी एफ 26, एफ का मान उस वर्ग की बारंबारता या एफ, या एच का मान वर्ग अंतराल। तो ये लिखने के बाद में हमारे पास इनको यहाँ लिख रखना है। तो 40 प्लस, अब हमें इस कोष्टक को, क्योंकि इसमें बोडोमास नियमानुसार गुणा का चिन्ह है, तो पहले हम इसको हल करेंगे। तो 50 माइनस 26, तो बच गया हमारे पास 24 बट्टा 44 गुणा 10। अब इसको हल करने पर हमारे पास ये संख्या कट के, यानी 4 से ये संख्याएँ कट के आ जाएंगी, 4 से 6 बार और 4 से 11 बार। तो हमारे पास जो मान आया वो आया 60/11। इसको हम हल करेंगे, और 60/11 का जो वास्तविक मान होता है वो कितना होता है, जब हम इसको दशमलव संख्या में व्यक्त करेंगे, तो दशमलव संख्या में जब व्यक्त किया तो इसका मान आया 5.45। जब हम इन सबको जोड़कर मान निकालेंगे, तो जब 40 प्लस 5.45 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45.45। यही हमारा माध्यिका है। तो माध्यिका इस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। तो अगले वाले टॉपिक में हमारा इस सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक बच गया, वो है बहुलक, कि बहुलक ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ऑन प्रेस करें ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।